आज भगवान भोलेनाथ और माँ भवानी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती, इस समय नैमिष तपोभूमि में जहां पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की और 33 को देवता विराजमान है, वहां परिक्रमा मेला अति सुंदर लगा हुआ है। तो मां भवानी कहने लगी, प्रभु हमें भी दिखाओ। तो भोले बाबा कहने लगे, अरे देवी तुम मत वहां जाओ। तो पार्वती मैया कहने लगी, नहीं स्वामी मैं भी चलूंगी। आए इसी भाव। कि मेला घुमाई लियो अरे मेरे भोले बाबा, अरे संग चलूंगी मैं जिया मोर लगा। भोले बाबा और माँ भवानी मेले में आ गए। तो भोले बाबा बस तपोभूमि की महिमा का बखान करने लगे। क्या कहने लगे? जहाँ जोगी छिपके रहते, नित भूख प्यास को सहते। जहाँ जोगी छिपके रहते, नित भूख प्यास को सहते। संतों का जुड़ा समाज एक दिन पार्वती से बोले,
पार्वती से बोले। और भोले बाबा कहने लगे, अरे जो यहाँ तीर्थ में एक बार गोता लगा ले उसे समझो अश्वमेघ का यस्तमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। और जो शुद्ध चित्त से आवे, जो शुद्ध चित्त से आवे सो परम पदार्थ पावे। जो शुद्ध चित्त से आवे सो परम पदार्थ पावे। कहते शिवजी महाराज एक दिन पार्वती से बोले। पार्वती से बोले, तो पार्वती मैया कहने लगी, प्रभु अगर यहाँ तीर्थ में स्नान करने से सभी प्राणी तर जाते हैं नाथ, तो फिर ये नरक क्यों भरा पड़ा है? तो भोले बाबा कहने लगे, सुनो भवानी, कि शिव शंकर यों फरमाते, अरे जो परिक्रमा ही दयाते। जो शिव शंकर जी फरमाते, जो परिक्रमा ही दयाते। कोई आवे धन के काज एक दिन पार्वती से बोले। और सुनो, कोई करते हैं मनमाना, कोई काटे खेत बिराना। कोई करते हैं मनमाना, कोई काटे खेत बिराना। कोई माल रहे अनजात एक दिन पार्वती से बोले। शंकर जी भगवान एक दिन पार्वती से बोले। और भवानी सुनो, यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं। कोई नारी देख हर्षाते हैं, हंसी मजाक उड़ाते। कोई नारी देख हर्षाते, बिगड़े मुन के सब काज एक दिन पार्वती से बोले। और सुनो, कोई पाप लाद ले जाते हैं, नरक में डाले जाते। कोई पाप लाद ले जाते हैं, नरक में डाले जाते। सुन लो सारा
परिक्रमा हित आते थोड़े से मुक्ति पाते। जो परिक्रमा हित आते थोड़े से मुक्ति पाते। करता बस भक्त समाज एक दिन पार्वती से बोले। भोले बाबा मैं नहीं मानती कि सारे आदमी ऐसे नहीं हो सकते। तो भोले बाबा कहने लगे भवानी अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और तुमको हम दिखाते हैं कैसे कैसे प्राणी यहाँ आते हैं। अरे की लीला दिखलाने चले अरे शंकर त्रिपुरारी हो। अरे गौरा जी बन गई देखो सुंदर सी नारी हो। अरे लीला दिखलाने चले शंकर त्रिपुरारी हो। गौरा जी बन गई देखो सुंदर सी नारी हो। अरे करी 16 श्रृंगार भवानी बैठी राह किनारी। बैठी राह किनारी न्यारी भक्तों की लेती परीक्षा शंकर त्रिपुरारी हो। गौरा जी बन गई देखो सुंदर सी नारी हो। लीला दिखलाने चले शंकर त्रिपुरारी हो। अरे गौरा जी बन गई देखो सुंदर सी नारी हो। गौरा जी बन गई देखो। आज भगवान भोले बाबा अपना ऐसा रूप बनाया कि सारे बदन में खाज कर लिया और मैया भवानी एक सुंदर नारी बन करके वहीं पर बैठ गई और भोले बाबा को अपने मतलब गोद में रख लिया समझो। तो आज जो भी पर्यटक या परिक्रमार्थी निकलता है तो क्या देखता है। अरे कोई सुंदर रूप निहारे। अरे कोई अम्बा से वचन उच्चारे। कोई सुंदर रूप निहारे। कोई अम्बा से वचन उच्चारे। हाय सीने लग जाओ आज एक दिन पार्वती से बोले।
कोई गिरजा से फरमाते, हाय माँ बाप को दोष लगाते। कोई गिरजा से फरमाते, कोई माँ बाप को दोष लगाते। नहीं तुमको आती लाज, एक दिन पार्वती से बोले। तेरी है शुरू जवानी, लो लूट मजा दिल जानी। तेरी है शुरू जवानी, लो लूट मजा दिल जानी। हो सुफल जन्म फिर आज, एक दिन पार्वती से बोले। शिव शंकर जी भगवान, एक दिन पार्वती से बोले। की बातें करते हुए निकल रहे हैं और भोले बाबा मन में मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहना है? अरे मन में शिवजी मुस्काते और सबकी है सुनते जाते। मन में शिवजी मुस्काते, सबकी है सुनते जाते। कर रहे परीक्षाया, एक दिन पार्वती से बोले। और फिर आगे क्या हुआ बंधु? एक विप्र का बालक आया, उसने फिर चरण छुआया। हुए अच्छे शिव महाराज, एक दिन पार्वती से बोले। और आज भोले बाबा अपने वास्तविक रूप में आ गए और भवानी मैया से कहने लगे, देखो भवानी, इस प्रकार बंधु, इस भांति यहाँ जो आते, अरे हैं करनी का फल पाते। इस भांति यहाँ जो आते है करनी का फल पाते। अरे कहते पुनीत कविराज, एक दिन पार्वती से बोले। शिव शंकर जी भगवान, एक दिन पार्वती से बोले। शिव शंकर जी भगवान,
और बंधुओं, इस प्रकार से ये प्रसंग परिक्रमा महत्व आप लोगों के सम्मुख रखा। ये जल्द से जल्द हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।